रिमझिम झूठ बोल रही है। मैंने वो गहने चुराए थे। इस महल में चोरी हुई इस बात का पता मुझे कैसे लगेगा? और मैं जानता हूं मुझे सांपों से फोबिया है, और ये बात मैं कॉलेज के दिनों से जानता हूं। इसीलिए वो नकली सांप मैंने फेंका था तुम्हारे ऊपर, ताकि तू उससे डर जाए और मैं वहां से भाग निकलूं। नहीं नहीं समीर, ये झूठ। बस अब एक शब्द और नहीं रिमझिम। तुम इतनी पागल हो गई उसके प्यार में कि इसका इल्जाम अपने सर पर ले रही हो। अरे जिससे तुम प्यार करती हो ना, ये आदमी ना तो दोस्ती के लायक है और ना ही प्यार करने के। ये अमायरा क्यों खुश हो रही है? कहीं उसने कार्तिक को धमकाया तो नहीं? लग तो ऐसा रहा है जैसे कार्तिक पूरी तरह से अमायरा के कंट्रोल में, उसी की जुबान बोल रहा है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कार्तिक की? समीर मेरी बात सुनिए आप। बस अब एक शब्द और नहीं। कार्तिक खुद कबूल किया है कि वो गुनहगार है, और इस महल में जो गलत होता है उसे उसकी सजा मिलती है। तुमने इतना कह दिया, अब जो चाहे जितनी ताकत लगा ले, कायनात में मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी, और वो रूप तो कभी नहीं। ये वादा है मेरा तुमसे। बहुत इंतजार किया। राजवीर सिंह, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह। मैं इस घर का दामाद हमेशा रहूंगा, लेकिन बस शादी गलत लड़के से हो गई है। अब उसी गलती को सुधारने के लिए आया हूँ, रूप से शादी करके। हम आपसे शादी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करोगे? हम दोनों ने एक रात साथ में बिताई है। हम महिला मुक्ति संगठन से हैं। आपने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। इस तरह आप समाज में गंदगी नहीं फैला सकते। देखिए मेरी बात सुन। एक ही रास्ता है, प्रेम को तलाक दीजिए और रूप से शादी कर लीजिए। यही एक रास्ता बचा है, वरना हम आपको जीने नहीं देंगे। राजवीर सिंह, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के चौखट में कदम रखने की? कमाल करते हैं राजवीर साहब भी। अपनी बहन का घर बर्बाद करना है तो दहलीज पर तो कदम रखना पड़ेगा ना। हमारी प्यारी जीजी साहब, कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी ये प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं होगी। कहा था ना हमने, राजवीर को हमारा हाथ थामना ही पड़ेगा। बुरा लग रहा है हमें आपके लिए। जल्दी ही मिलते हैं। राजा साहब, जब चोर पकड़ा ही गया है तो पुलिस के हवाले भी कर ही देते हैं। नहीं, हमें इसकी बातों पर भरोसा नहीं है। कुछ तो है जो अभी भी मिसिंग है। एक बार वो समझ ले, उसके बाद पूरे सबूत के साथ इसे पुलिस को सौंप देंगे। तब तक ये यहीं रहेगा। जैसी आपकी इच्छा। अभी तक तूने सिर्फ समीर की दोस्ती देखी है, अब एक राजा का गुस्सा भी देखेगा। समीर, मैं कार्तिक का सच सबके सामने ला कर रहूंगी।
क्या हुआ? अपने हीरो को इस तरह बंधा देख परेशानी हो रही है? हटिए मेरे सामने से। अब समझ में आया क्यों तुम उसकी हर एक गलती पर पर्दा डाल रही थी। और जब उसने खुद कन्फेस कर दिया, उसके बाद भी उसी की साइड ले लिया। क्या प्यार है ना? कन्फेशन मजबूरी भी हो सकती है समझो, लेकिन उसे समझने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। जिसे आप प्यार कह रहे हैं ना, वो हमारी दोस्ती है। और दोस्त वही होता है जो आंखों की सच्चाई पढ़ ले, फिर चाहे जुबान पे कुछ भी क्यों ना हो। कुछ तो होगा ना इस कार्तिक के अंदर, अभी तो उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी हो। तो जरा हम भी तो जाने कि ऐसा क्या है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या लेना देना है आपका उससे? अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं। मुझे आपके सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? कार्तिक तुम्हारा या हमारा दोस्त नहीं है, मुजरिम है। सवालों का जवाब तो हम तुमसे लेकर रहेंगे, समझे? अगर समीर को लगता है कि रिमझिम और कार्तिक के बीच में कुछ है, तो समीर को इतनी जलन क्यों हो रही? अमारा, ये वक्त होश खोने का नहीं, होशियार रहने का है। और किस बात की खुशी मना रहे हैं आप? आपने शायद ठीक से सुना नहीं कि रिमझिम ने क्या कहा, और अगर सुना तो शायद समझा नहीं। उसने ये कहा कि वो खुद चोर बनकर इस महल में आए थे, और उसके बाद वो कार्तिक के सर पर से इल्जाम हटाने की बात कर रही थी। इस बात का मतलब समझती हैं आप? जाहिर सी बात है ये भी समझ में नहीं आया होगा आपको, इसीलिए हम समझाते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि वो ये बात जानती है कि गहने आपके पास थे। शक हो गया है उसे आप पे हमारा। इस रिमझिम के शक से तंग आ गया। हर बात का जवाब है इस लड़की के पास, हर चीज में क्या, क्यों, किस लिए। जब तक किसी चीज की बात की खाल नहीं निकाल लेती ये लड़की, ये चैन से नहीं बैठती। बुआ माँ, अब तो वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। कुलगुरु साहब ने कहा है ना कि समीर की पत्नी के सर पे मृत्यु हो गया, तो डरना क्या बुआ माँ? डरना इसलिए क्योंकि अगर मरने से पहले उस रिमझिम ने जाकर समीर बन्ना को सारा सच बता दिया ना, तो फिर आपके और समीर बन्ना के बीच में दूरी पक्की है। और उसकी ये सच्चाई उसके मरने के बाद भी आपके और समीर बन्ना के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहेगी हमारा। आप फिक्र मत कीजिए बुआ माँ, रिमझिम का मुंह खुलने से पहले ही बंद कर दूंगी। पता नहीं कौन से पाप किए थे हमने अपने पिछले जन्म में। एक वो रिमझिम मिली और एक ये, तंग आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो काल कोठरी में थे ना? आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।